अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेते हुए इसराइल को सजा दी जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पासदाराने इनकलाब को हुक्म। इसराइल ने रात के औकात में गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर की बमबारी। 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। स्कूलों पर इसराइली हमले की दुनिया भर में मजम्मत। ब्राजील में पैसेंजर प्लेन हादसे का शिकार, 62 अफराद हलाक। दरख्तों के दरमियान लड़खड़ाते हुए प्लेन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनरई विजयन से की मुलाकात। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का किया एरियल सर्वे। वाक़े के मुतासरीन से भी की मुलाकात। जेल से बाहर मनीष सिसोदिया, कहा आप लीडर न टूटे हैं और ना ही झुकते हैं। विनेश फोगाट का जिक्र करते हुए बीजेपी से कहा, इस बेटी ने तुम्हारे लीडर पर लगाए थे इल्जाम, लेकिन तुम खामोश रहे। और कंगना रनावत ने एक्स पोस्ट करते हुए लोगों को भड़काने की करती कोशिश। कहा, अपनी तलवारें उठा लो और जंग की प्रैक्टिस करो। हम कट्टरबाजियों से घिर गए हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल ने रात के औकात में गजा में स्कूल पर बमबारी करके 100 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने साउथ वेस्ट और नॉर्थ गजा के इलाकों में कायम घरों और खीमों व स्कूलों पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में शहादतों में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि इसराइल के दिफा के लिए F-22 लड़ाका तैयारे भी खत्ते में आ गए हैं। अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बरतानवी खबर रसाई एजेंसी से कहा, ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो संगीन नतायज का सामना करना होगा। इसराइली तैयारों ने जुमा के रोज जनूबी लुबनान में ड्रोन तैयारों से मिसाइल हमला करके 2 लेबनानी शहरियों को मार दिया है। इसराइल की तरफ से लेबनानी सरहदों के साथ साथ लेबनान के देहात, कस्बों और शहरों को भी बमबारी से आए रोज निशाना बनाया जाता है। यह सिलसिला कल जुमा के रोज भी जारी रहा। ताज़ा मिसाइल के हमले के बाद लेबनानी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 2 शहरी शहीद हुए हैं। इस ड्रोन हमले का हदफ नाकोरा को बनाया गया था। यह इलाका लेबनान के साउथ में वाक़ है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पासदाराने इनकलाब को हुक्म दिया है कि वो इसराइल को सख्त सजा दे। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की सिपाह पासदाराने इनकलाब इस्लामी के कमांडर अली फवानी ने कहा है कि ईरान तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर इसराइल को सख्त सजा देने के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसराइल को सख्त सजा देने और शहीद इस्माइल हानिया के खून का बदला लेने के हवाले से सुप्रीम लीडर के अहकामात वाज़े हैं और इन पर अमल दरामद बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को हमास का हमला ना रोक पाने पर अपनी गलती को तस्लीम करते हुए कहा है कि बेशक मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ हुआ मैं इस पर दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इन ख्यालात का इजहार टाइम्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में किया है। इससे पहले उन्होंने कभी सिक्योरिटी नाकामी को तस्लीम नहीं किया था। हमास के हमले के उस दिन को याद करते हुए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आज भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए था और हम ये नहीं कर सके। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस्माइल हानिया के ईरान में मारे जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैंने कहा ना कि हम इस बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसलिए कत्ल के पीछे इसराइल था या नहीं है, नहीं बताऊंगा।
यूक्रेन ने रूस के सरहदी इलाके कर्स्क पर हमला करते हुए 10 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने के दावे किए गए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि कर्स्क में यूक्रेन के 1000 फौजी हलाक और 100 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई। यूक्रेन ने भी 945 फौजियों की हलाकत और 109 बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही का एतराफ़ कर लिया है। रूस ने गुज़िश्ता रोज़ जंग के दौरान अब तक 1,15,000 यूक्रेनी फौजियों को मारने का दावा किया था। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि राइट विंग ग्रुप के इंतहा पसंदों की जानिब से किए जा रहे फसादात और मुजाहरों के पास मेरी बेटियां और उनकी हम उम्र मुसलमान लड़कियां खौफज़दा हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन को इंटरव्यू में लंदन के मेयर सादिक खान ने हालिया नस्ली फसादात पर परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि 10 रोज़ से फसादात और मुजाहरों में तारकीन वतन और बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया गया। सादिक खान ने मजीद कहा कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी बेटियों की नस्ल बरतानिया में खौफ महसूस कर रही है। मैं भी महफूज नहीं, तमाम वक्त पुलिस की सिक्योरिटी में रहता हूँ। इराक की पार्लियामेंट में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल मुकर्रर करने का मुतनाज़ बिल मुतारिफ कराने पर अवाम में बड़े पैमाने पर गम व गुस्से और तशवीश की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में इस वक्त कानूनी तौर पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 15 साल मुकर्रर है। ख़वातीन के ग्रुपों, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने इस बिल की शदीद मुखालफत की है और इस बिल के ज़रिए नौजवान लड़कियों की तालीम, सेहत और बहबूद पर पड़ने वाले संगीन नताइज के ख़तरे से मुताल्लिक़ आगाह किया है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने पार्लियामेंट में शादी की उम्र कम करके 9 साल करने का बिल मुतारिफ कराने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि अगर ये बिल मंजूर कर लिया जाता है तो ये 9 साल की लड़कियों और 15 साल से कम उम्र लड़कियों को शादी करने की इजाज़त देगा। ब्राज़ील की रियासत पाराना से साओ paulo जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया और इस प्लेन में सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़्फ़ पर मौजूद हुकाम ने बताया है कि तबाह होने वाले तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि ये जहाज़ दरख्तों के दरमियान लड़खड़ाते हुए नीचे आ रहा है और इसके बाद वहाँ से धुआं उठ जाता है। इस मौके पर मौजूद शहरी इंतजामिया के अहदेदारों ने बताया कि तैयारे में जितने लोग सवार थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा और प्लेन गिरने से सिर्फ एक घर को नुकसान पहुंचा है और किसी शहरों को नुकसान नहीं पहुंचा है। Tá porra! Caralho, bicho! Nossa! Fudeu, é doido. Cuidado de explodir, meu, cuidado! बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हफ्ते को केरल पहुंचे। यहाँ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनरई विजयन ने उनका इस्तकबाल किया। पीएम यहाँ से वायनाड पहुंचे और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का जायजा लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत रसानी के कामों का मुआयना किया। पीएम मोदी ने मुतासरीन से अस्पताल जाकर मुलाकात भी की। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वायनाड दौरे की खबर का मुस्बत अंदाज में जवाब देते हुए इसे अच्छा फैसला करार दिया और नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।
कांग्रेस ने फिर एक मर्तबा खातून रेसलर विनेश फोगाट मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अजय माकन व दीगर कांग्रेस सीनियर लीडरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विनेश के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। विनेश के तौर पर हमारे मुल्क ने गोल्ड मेडल खो दिया है। इस मामले में कई गलतियां सीधे सीधे नजर आई हैं। देखिए, विनेश फोगाट वाले मसले पे जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, मैंने एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला। और मैं पूर्व खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स कोड में लेकर के आया और स्पोर्ट्स फेडरेशन के खिलाफ में मैं जम करके मैं बोला भी और मैंने कानून भी बनाए, लेकिन बावजूद इसके ऊपर मैं नहीं बोला, क्योंकि मेरा मानना था कि इसके अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। और मैं उसी भावना के साथ में आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट के साथ में जो हुआ है ये हमारे देश के एक धरोहर के साथ में जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश ने एक गोल्ड मेडल खोया है और एक गोल्ड खोया है विनेश फोगाट के रूप में। 3 गलतियां बड़ी सीधी सीधी नज़र आती हैं। सबसे पहले तो विनेश फोगाट जब 53 केजी में जाने के लिए तैयार थी, 50 केजी में उनको जब भेजा गया, उन्होंने कहा कि जो 53 केजी के अंदर जो सेलेक्ट हुई हैं उनके साथ इनका मुकाबला करा दिया जाए और अगर ये जीत जाती तो इनको 53 केजी में भेज दिया जाए। तो क्यों इस तरीके से नहीं हुआ? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो उनके समर्थक हैं वो कभी चाहते ही नहीं थे कि विनेश फोगाट कोई मेडल जीते। अगर वो चाहते होते तो उसको 53 केजी के अंदर उसका मुकाबला करा सकते थे, जिसमें जो उसका फॉर्म था वो बहुत आराम से वहाँ पर जीत सकती थी। दूसरा सबसे बड़ी कमी इसके अंदर मैं भारत सरकार की मैं कहूँगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया। उसके कार्यकारी अध्यक्ष उसमें बना दिए गए। तो जब सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष को बाहर जाने की इजाज़त ओलंपिक्स में कैसे मिल गई? हमारे समय के ऊपर, मेरे समय के ऊपर लंदन ओलंपिक्स के अंदर सुरेश कलमाडी जाना चाहते थे एथलेटिक फेडरेशन के तौर के ऊपर। हमारी पार्टी के थे, हमारी पार्टी के एमपी थे। मैंने बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैंने मना करा कि ये नहीं जा सकते। हाई कोर्ट के अंदर जब केस हुआ, भारत सरकार ने, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैंने कहा कि इनको नहीं जाने देना चाहिए, ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वक्त कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष को इस बार वहां पर भेज दिया गया, इनको रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने आज एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर न टूटते हैं और न ही झुकते हैं। हमारे लीडरों को ईडी और सीबीआई भी नहीं तोड़ पाए। धमकी मिलने के बाद भी हमारे लीडर डटे रहे। इस दौरान उन्होंने खातून रेसलर विनेश फोगाट का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर तनकीद की। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं। किसी मिट्टी के तो बने हैं, ये उस मिट्टी के बने हैं। मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होकर बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे? इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली। मैं अभी 2-3 दिन पहले टीवी देख रहा था और उससे पहले भी देख रहा था टीवी में। 1 साल से टीवी देखा है, न्यूज़ पे और क्या सहारा था, आपकी खबरें, आपकी शक्लें देखने को मिल जाती थी। मैंने देखा कि देश के गांव से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकल के खेलों में देश का परचम लहराती है सारी दुनिया में। और जब वो खड़े होकर कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाए हुए एक फलाने नेता ने हमें छेड़ा है,
तो आप उसको गिरफ्तार तक नहीं करते और हमारी उस बेटी के ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ये सब कराते हो। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। और तुम्हारे ये बेशर्मी तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। इस देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, खिलाड़ियां, हम और आप सब अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने का सपना देखते हैं। बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल लगा छलांग और छा जा फलक पे, और उसको कोई बैठ के वहां पे इनका चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा। लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो तुम। यही तानाशाही है दोस्तों। और उस तानाशाही का चरम स्वरूप हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा उस बारे में, लेकिन सबको पता है किसने किया और क्या किया। आज अगर उसके आंसू बहे हैं तो कुछ तो खेल किया गया है, कुछ तो खेल किया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के जाने के बाद से ही मुल्क के माइनॉरिटीज पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी एमपी कंगना रनावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने मुल्क को इंतहा पसंदों से बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा, अमन कोई हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये आपका पैदाइशी हक है और ये आपको फ्री में मिलेगा। महाभारत हो या रामायण, दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाई अमन के लिए लड़ी गई है। अपनी तलवारें उठाएं और हर जंग के तरीके की प्रैक्टिस करें। अगर ज़्यादा नहीं तो हर दिन सेल्फ डिफेंस के लिए 10 मिनट का वक्त है। इसराइल की तरफ अब हम भी कट्टरवादियों से घिर गए हैं। हमें अपने लोगों और अपने ज़मीन की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। मणिपुर में फिर एक मरतबा वायलेंस की आग भड़क गई है। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कल जुमा की सुबह मणिपुर के टेगोपाल जिले में हथियारों से लैस कुकी और कुकी बागियों के अरकान के दरमियान जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि मणिपुर पुलिस को अभी तक कोई लाश बरामद नहीं मिली है। फायरिंग का यह इलाका राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर है। इम्फाल इस वक्त असेंबली सेशन यहां पर जारी है। समाजवादी की राज्यसभा रुकन और एक्ट्रेस जया बच्चन ने राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ की जानिब से उन्हें सख्त अल्फाज कहने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो जगदीप धनखड़ हमसे सख्त टोन में बात करें। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, ये he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेते हुए इसराइल को सजा दी जाए।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पासदारान इनकलाब को हुक्म। इसराइल ने रात के औकात में गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर की बमबारी, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। स्कूलों पर इसराइली हमले की दुनिया भर में मजम्मत। ब्राजील में पैसेंजर प्लेन हादसे का शिकार, 62 अफराद हलाक। दरख्तों के दरमियान लड़खड़ाते हुए प्लेन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वायनाड पहुंचे पीएम मोदी, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनरई विजयन से की मुलाकात। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का किया एरियल सर्वे, वाक़े के मुतासरीन से भी की मुलाकात। जेल से बाहर मनीष सिसोदिया, कहा आप लीडर न टूटे हैं और ना ही झुकते हैं। विनेश फोगाट का जिक्र करते हुए बीजेपी से कहा, इस बेटी ने तुम्हारे लीडर पर लगाए थे इल्जाम, लेकिन तुम खामोश रहे। और कंगना रनावत ने एक्स पोस्ट करते हुए लोगों को भड़काने की करती कोशिश, कहा अपनी तलवारें उठा लो और जंग की प्रैक्टिस करो। हम कट्टरवादियों से घिर गए हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरें और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।